प्यार का पागलपन इतना भी ठीक नहीं है कि अपनी सीमाओं को ही भूल जाओ। दरअसल आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बॉलीवुड मॉडल को 2 बच्चे के पिता से प्यार हो जाता है। प्यार की दीवानगी इतना बढ़ जाता है कि वह मॉडल एक औरत का कत्ल करा देती है। तो आखिर यह कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार में समझते हैं। दरअसल यह घटना साल 2018 के करवा चौथ को लेकर हुआ था। करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है जहां बीवियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन साल 2018 में एक मॉडल जो मुंबई में अपनी किस्मत आजमा रही थी, मॉडलिंग की दुनिया से एक्टिंग की दुनिया में उतरना चाहती थी। उसे काम, नाम, शोहरत कमाने थे। इसी बीच उस मॉडल को एक शख्स से प्यार हो जाता है। बात 29 अक्टूबर 2018 की है। दिल्ली से सटा बवाना एक बाहरी इलाका है। इसी बवाना इलाके में मंजीत का परिवार रहा करता था। मंजीत पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था। उसके पास पैसे की कोई खास कमी नहीं थी। परिवार में एक पत्नी जिसका नाम सुनीता और 2 बच्चे थे। बच्चों में 11 साल का एक बेटा और 14 साल की एक बेटी थी। 2018 में करवा चौथ शनिवार को था। सुनीता की संडे की छुट्टी थी। मंडे को सुनीता को स्कूल जाना था। सुनीता एक स्कूल टीचर थी और उसका स्कूल बवाना में उसके घर से थोड़ी दूरी पर सोनीपत में था। बवाना और सोनीपत के बीच बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर है। वहाँ पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुनीता बच्चों को पढ़ाया करती थी। वह हमेशा अपने घर से स्कूटी से स्कूल जाया करती थी। 29 अक्टूबर 2018 को सुबह सुबह का टाइम होता है। करीब 7 बज रहे थे। सुनीता अपनी स्कूटी से स्कूल के लिए निकल चुकी थी। तभी थोड़ी देर के बाद सुनीता के पति मंजीत के पास पुलिस का कॉल आता है कि आपकी बीबी सड़क हादसे में जख्मी हो गई है, आप फौरन अस्पताल पहुंचिए। मंजीत यह खबर सुनते ही अस्पताल पहुंचता है। तब वहां जाकर पता चलता है कि उसकी बीबी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत हो चुकी है। दरअसल कहानी कुछ ऐसी निकल कर आती है कि शुरुआत में लगा था कि वह स्कूटी से जा रही थी, किसी ने टक्कर मारा और इस एक्सीडेंट में सुनीता की मौत हो गई। तब वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें देखा, सड़क के किनारे एक स्कूटी और एक महिला पड़ी हुई थी। वे लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। एक शख्स ने अपनी गाड़ी रोकी और उसे लगा कि रोड एक्सीडेंट का मामला है। उसने नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन जब वह उठाकर अपनी गाड़ी में डाल रहे थे तब उन्होंने देखा कि रोड एक्सीडेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि जिस्म के अलग अलग कुछ हिस्सों से खून बह रहा था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें गोली लगी थी। इसके बाद उन्होंने अस्पताल पहुंचाई और फिर पुलिस को फ़ोन किए। डॉक्टरों ने बताया कि इसकी मौत रोड एक्सीडेंट में नहीं हुई है, बल्कि इसे 3 गोली लगी है। पुलिस को बात समझ में आ गई कि यह मामला हत्या का है। पुलिस अपनी शुरुआती जांच करना शुरू करती है। सुनीता ने कुछ सोने के जेवर पहने थे, लेकिन किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया था। उसका मोबाइल भी उसके पास ही था। तो पहली नज़र में यह साफ हो जाता था कि यह मामला लूटपाट या चोरी का नहीं है, क्योंकि सुनीता का सभी सामान वहां मौजूद था। कुछ वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि 4 लोग थे और अचानक उन्होंने सुनीता को रोका और फिर गोली मारी और भाग गए। पुलिस ने अनुमान लगाती है कि यह मामला दुश्मनी का हो सकता है, लेकिन लूटपाट का नहीं। अब सुनीता की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, इसको ढूंढना शुरू हुआ। इसकी शुरुआत सबसे पहले परिवार से हुई। इस पूरी कहानी में सामने आया कि सुनीता और मंजीत के 2 बच्चे थे, एक 11 साल का बेटा निशु और 14 साल की बेटी ईशु। लेकिन पिछले 2-3 सालों में मियाँ बीवी के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। अब इसके बारे में पुलिस सुनीता के घर वालों से बात की। साथ ही पुलिस ने सुनीता और मंजीत के मोबाइल कॉल डिटेल को भी निकालती है। इसके अलावा मंजीत के मोबाइल फ़ोन के लोकेशन को देखा जाता है, लेकिन सब कुछ ठीक था। मंजीत का लोकेशन अपने घर का था। मंजीत के कॉल डिटेल से भी कुछ खास जानकारी निकलकर नहीं आती है, लेकिन उस मोबाइल के कॉल डिटेल को खंगालते खंगालते पुलिस को जानकारी मिली कि 1-2 नंबर ऐसे थे जिससे लगातार मंजीत बात कर रहा था। उनमें से एक नंबर किसी एंजल गुप्ता का था। जब पुलिस ने इस एंजल गुप्ता के बारे में पता किया तो पता चला कि एंजल गुप्ता एक मॉडल थी जिसका असली नाम शशि प्रभा था। शशि प्रभा यूपी की थी। उनकी माँ दिल्ली के CPWD में काम करती थी, इसलिए उन्हें एक सरकारी घर मिला हुआ था। यह घर साउथ दिल्ली में था। बचपन में ही एंजल गुप्ता के पिता की डेथ हो गई थी, तो उनके डेथ के बाद उनके पिता के एक दोस्त राजीव गुप्ता एंजल को अपनी बेटी की तरह पाला। एंजल दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। पढ़ाई लिखाई के बाद उसने कहा कि वह एक्टिंग की दुनिया में अपनी किस्मत को आजमाना चाहती है। एंजल की माँ और राजीव गुप्ता ने एंजल की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए सपोर्ट किए। इसके बाद वह मुंबई रहने लगी। वहाँ रहकर कुछ छोटे मोटे रोल किया करती थी। लेकिन इसी दौरान गुरुग्राम में एक पार्टी थी। मुंबई में भी जब भी सेलिब्रिटी पार्टी होती थी
वहाँ एंजल गुप्ता अक्सर दिखाई दिया करती थी। एंजल पार्टियों की बहुत शौकीन थी, इसलिए वह उस गुरुग्राम के पार्टी में शामिल होती है। इस पार्टी में मंजीत भी आया हुआ था। उस पार्टी में पहली बार एंजल गुप्ता और मंजीत की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं। अब इनके बीच बातचीत करना शुरू हो जाती है। अब मंजीत भी उसके पीछे पीछे मुंबई पहुंचता है। वहां वह भी मॉडलिंग की दुनिया में किस्मत आजमाता है, पर वह कामयाब नहीं होता है। लेकिन इस वजह से एंजल और मंजीत के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थी। अब मंजीत फिर दिल्ली आ जाता है। जब एंजल दिल्ली आती है तब भी इन दोनों की मुलाकात होती है। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अब एंजल मंजीत से शादी करना चाहती थी, लेकिन इधर मंजीत का अपना एक परिवार था जिसमें 2 बच्चे और एक बीबी हैं। लेकिन एंजल उस पर दबाव डाल रही थी। कुछ समय बाद मंजीत ने यह भी तय कर लिया था कि वह एंजल से शादी करेगा। इसके लिए वह रास्ते ढूंढने लगता है। इसी बीच अक्टूबर 2018 का करवा चौथ आने वाला था। एंजल ने जिद पकड़ ली थी कि मंजीत के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी और मंजीत को उसके पास रहना होगा। अब मंजीत के लिए यह बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सुनीता उसकी वाइफ बरसों से उसके लिए करवा चौथ का व्रत करती थी। अब वह अपनी बीवी सुनीता को छोड़कर कैसे जाए। इसलिए अब एंजल और मंजीत के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। लास्ट में यह तय हुआ कि मंजीत यह आखिरी करवा चौथ अपनी पत्नी सुनीता के साथ मनाएगा। अगली बार से करवा चौथ में मैं एंजल के साथ रहूंगा। इस शर्त के साथ इन दोनों के बीच झगड़ा खत्म हुआ। दूसरी तरफ सुनीता अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, पर उसे यह मालूम नहीं था कि जिसकी वह लंबी उम्र की दुआएं मांग रही थी, वही मन ही मन उसकी उम्र को छोटी करने के बारे में सोच रहा था। इस बात से अनजान सुनीता करवा चौथ का व्रत रखती है, फिर तोड़ती है। संडे गुजर जाता है, मंडे आ जाता है। इस दौरान में करवा चौथ से लेकर अगले 24 घंटे में मंजीत, एंजल गुप्ता और एंजल गुप्ता के मुंह बोले पिता राजीव गुप्ता सुनीता को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहे थे। राजीव गुप्ता इस प्लान में इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि वह एंजल गुप्ता को बहुत प्यार करते थे। वह मुंह बोले पिता थे, उन्होंने बचपन से उसे पाला था। एंजल ने उनसे कहा था कि मैं मंजीत से शादी करना चाहती हूँ। राजीव गुप्ता को मंजीत के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने कहा ठीक है। अब इन तीनों ने मिलकर कत्ल का प्लान बनाना शुरू किए। इसके लिए मंजीत ने कुछ लोगों से संपर्क किया। पता चला कि वेस्टर्न यूपी में कुछ ऐसे सुपारी किलर हैं जो पैसे लेकर कत्ल करते हैं। कुछ लाख में सुपारी की रकम डिसाइड हुई। सुनीता को मारने के लिए सुपारी किलर तैयार हो जाते हैं। मंजीत ने उन्हें सभी रूट बताया कि उसकी बीबी सुबह सुबह स्कूल स्कूटी से जाती है। उसके घर से लेकर उसके स्कूल तक के सफ़र के बारे में बताता है ताकि वह आसानी से उसे मार सके। यह प्लान करवा चौथ के बाद पहला वर्किंग डे पर तय हुआ था। सुनीता स्कूल जाएगी और उसी दौरान उसे मारना है। 4 सुपारी किलर तैयार थे। बवाना इलाके में सुनीता जैसे ही अपने घर से निकली, मंजीत ने सुपारी किलर को फ़ोन किया। उसने कहा कि मेरी बीवी स्कूटी पर निकल चुकी है। स्कूटी का नंबर और बाकी चीज़ें पहले से ही उन्हें मालूम था। सुनीता भी घर से करीब 7 किलोमीटर दूर ही पहुंची थी। 7 किलोमीटर दूर पहुंचने पर एक जगह मिला जहां आसानी से रोका जा सकता था। चारों सुपारी किलर ने स्कूटी पर सुनीता का रास्ता रोका और उसका बेहद करीब से उसे 3 गोली मारी। 2 पेट में लगी, 1 सीने में, और वह चारों भाग गए। फिर कुछ लोगों ने देखा सुनीता नीचे गिर गई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उस मोबाइल से एंजल गुप्ता और मंजीत के रिलेशनशिप की खबर सामने आई। तब पुलिस को शक हुआ। मंजीत, जो अब तक लगातार रो रहा था, जब सारी शक की सुई उसकी तरफ घूमी तो पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी। आखिर में मंजीत ने कबूल किया कि उसी ने कत्ल करवाया है। उसके बयान के बाद एंजल गुप्ता और राजीव गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। उसके कुछ दिन के बाद उन सुपारी किलर की भी पहचान की गई, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। एक बार फिर अंधा प्यार ने 2 बच्चों को अनाथ कर दी। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।